बहुजन समाज पार्टी के नेता सुश्री मायावती जी का नाम आपने जरूर सुना होगा। आप उन्हें अगर केवल एक पार्टी के नेता समझते हैं, दलितों को नेता समझते हैं, तो उचित नहीं होगा। क्यों? कि मायावती के अंदर एक महान संत छिपा हुआ है, एक महापुरुष छिपा हुआ है। आप कहेंगे कैसे? तो आप एक बात बताइए मुझे, यदि एक किसी व्यक्ति ने आपको बहुत परेशान किया हो, बहुत तंग किया हो, बहुत पीड़ित किया हो, आपको अपमानित किया हो, सरेआम आपकी बेइज्जती की हो, उसके बाद भी आप उसको क्षमा कर देंगे और उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे आप? मैं किसी संत महात्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मायावती जी की बात कर रहा हूं। मैं साबित करूंगा आपके सामने इस बात को कि मायावती जी वास्तव में एक महापुरुष की तरह से हैं, एक ऐसी स्त्री हैं जिनको कि संत की कोटि में रखना चाहिए हमें। कैसे? मैं बताता हूं आपको। 1993 में यूपी में सरकार बनी मायावती और मुलायम जी की मिलके। यह सरकार 1995 में थी, तभी मुलायम सिंह को पीएल पूनिया, जो कांग्रेस के नेता हैं, दलित नेता वो भी हैं, उन्होंने खबर दिया कि मायावती गेस्ट हाउस में, लखनऊ गेस्ट हाउस में मीटिंग कर रही है। 2 जून 1995 को होती थी, याद रखिए। मुलायम सिंह को जब खबर पता चली मीटिंग कर रही हैं, और उन्होंने आपकी सरकार क्या किया, अतीक अहमद और उनके गुर्गों को तैयार किया और गेस्ट हाउस पर अटैक करवा दिया, लखनऊ गेस्ट हाउस पर। वहां बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता लोग थे, उनको खूब पीटा और मायावती जी के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया, बहुत बुरा व्यवहार किया। बहुत से लोग तरह तरह कहानियां बताते हैं, लेकिन एकदम सोच लीजिए उसे अशोभनीय व्यवहार कह सकते हैं, किया उसके साथ। और उसी समय जो है बीजेपी के एक नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी साहब थे, वो गए और एक और बीजेपी के नेता थे, कुछ लोग मिलकर उन्होंने किसी प्रकार मायावती जी को सेव किया और दूसरे कमरे में ले गए, सेव करके। बच गई बेचारी मायावती, कोई बात नहीं। उन्होंने, मायावती ने बाद में कहा कि मुझे मार डालते हैं ये लोग, मुलायम सिंह के आदमी, अतीक अहमद के लोग, अतीक अहमद। फिर उसका मायावती की सरकार जब बनी तो उन्होंने भी अतीक अहमद की काफी प्रॉपर्टियों को डैमेज किया था, उन्होंने कार्रवाई बहुत की थी अतीक अहमद के खिलाफ। बहरहाल वो तो बात अपने समय खत्म हो गई। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव के साथ भी मायावती मिली। मायावती जी क्षमा करने में बहुत माहिर हैं और क्षमा कर देती है, उनका हृदय बहुत विशाल है। पता नहीं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, तो मान के चलती है, तो छोटे छोटे से अपराध करते रहते हैं। भाई महान हस्ती है वो तो। अब बात करते हैं इनकी, और दूसरी जो महानता की बात है मैं उसका जिक्र कर दूं। अभी यूपी में अतीक अहमद माफिया, अतीक अहमद मारा गया। कुछ दिन पहले उसके बेटे को भी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उसमें भी मायावती ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाए थे यूपी के कानून व्यवस्था पर। अतीक मारा गया तो भी उन्होंने कानून व्यवस्था के ऊपर बड़े सवाल उठाए। यूपी की सरकार के उन्होंने फजीहत कर दी साहब, इतने सवाल उठा दिए उन्होंने। यूपी में जंगल राज तक आ गया, ऐसा कहा उन्होंने। उनके ट्वीट आप देख सकते हैं, साइड में चल रहे हैं। सोचिए, हम आप क्या होते तो खुश होते मन में कि मारा गया माफिया, ऐसा व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित किया, बेइज्जत किया, मारा गया। लेकिन नहीं, मायावती जी का हृदय आप देखिए, मायावती उसके पक्ष में कह रही हैं और यूपी गवर्नमेंट को दोषी ठहरा रही हैं कि जो है यूपी गवर्नमेंट ने हत्याएं करवाई हैं। यह सरकार नामक कोई चीज है ही नहीं साहब, पूरी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है, जंगल राज हो चुका है। मायावती जी ये धारण कर रही हैं। तो दोस्तों, जहां तक मैं समझता हूं, मायावती जी की जो मायावती जी के आप जो इस रूप को आप देख रहे हैं, आपको जरूर आपको समझ में आ गया होगा कि मायावती जी एक नेता नहीं बल्कि एक महान नेत्री हैं कहा जाए। उनमें एक संत छिपा हुआ है, हम उनको नमन करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरी बातें कैसी लगी कमेंट बताइएगा। नमस्कार।